दोस्तों नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। यानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, यानी कि नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से होना भी ज़रूरी था। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको पता होगा कि नेपाल के में एक नए कोच की और एंट्री हो चुका है। जो कोच के बारे में मैं आपको बता दूं, जो कोच ऑस्ट्रेलियन कोच है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सबको पता होगा कि नेपाल के लिए सबसे पहले हेड कोच थे एस्ट्रेलो, वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और नेपाल ने एक और हायर किया है कोचेस। यानी कि आप सोचो कि सबको पता होगा कि बॉलिंग कोच के नाम पे यानी कि आरान हरबिन आए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन के कोच है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस कोच के आने से क्या फ़ायदा होगा नेपाल को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेपाल बैटिंग लाइन में बहुत कमज़ोर है और बॉलिंग लाइन में थोड़ा अपने दम पर मैच जीता है। क्योंकि नेपाल की बल्लेबाजी अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। मगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि जब अरमान हरबिन जब आए हैं ऑस्ट्रेलियन कोच, भाई यही लग रहा है कि नेपाल क्रिकेट टीम जिस तरह बॉलिंग में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, उसी तरह और भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा। क्योंकि नेपाल क्रिकेट में बॉलिंग कोच कोई नहीं था, यानी कि एक ही हेड कोच थे एस्ट्रेलो, जो कि बॉलिंग भी और बैटिंग के कोच भी देते थे। मगर अब फाइनली दोस्तों नेपाल के लिए दो कोचेस होंगे, जो कि एक बैटिंग के लिए स्पेशली होंगे और एक बॉलिंग के लिए होंगे। क्योंकि बॉलिंग कोच होना भी जरूरी था। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेपाल क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बॉलिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। अगर बॉलिंग जैसे कोच आए हैं तो थोड़ा अच्छा प्रस्टी मिलेगा, तो T20 वर्ल्ड कप में लोग तबाही मचाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अब बैटिंग और बॉलिंग कोच दोनों हो गया नेपाल को। शायद ये तो पता नहीं है कि ये परमानेंटली रहने वाले हैं या T20 वर्ल्ड कप खत्म होने से इनके बाद जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? अपना राय जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें।